प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक गुंजन भाग 8 में से पंच तत्वों की कहानी इस पाठ को जानेंगे और समझेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं, हमें जीवित रहने के लिए कुछ चीज़ें आवश्यक हैं, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह में जीवन क्यों संपन्न नहीं? तो जैसे कि हम जानते हैं, हमारे सौर मंडल के कई ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। तो उन्हीं 8 ग्रहों में से सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। तो ऐसा क्यों? दूसरे ग्रहों में जीवन संभव क्यों नहीं है? तो यदि हम इस बारे में ध्यान से सोचेंगे तो हम पाएंगे कि हमारी पृथ्वी पर जीवन के लिए जितने भी चीज़ों की आवश्यकता है, जिन जिन तत्वों की आवश्यकता है, वे सभी कुछ उपलब्ध हैं, जो अन्य किसी ग्रह में नहीं है। यदि हम बृहस्पति ग्रह के बारे में सोचेंगे, हम बुध ग्रह के बारे में सोचेंगे, तो हम पाएंगे कि वहाँ जल, वहाँ वायु, ये सब चीज़, ये सभी तत्व है भी या नहीं, जो हमारे जीने के लिए अति आवश्यक है। परंतु पृथ्वी पर इन सभी तत्वों के मौजूद होने के कारण ही हम पृथ्वी पर जीवित रह सकते हैं। इसी कारण से पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका है। आयुर्वेद में पंच महाभूतों की चर्चा मिलती है। उसमें कहा गया है कि सृष्टि और मनुष्य शरीर का निर्माण 5 तत्व से हुआ है। तो आयुर्वेद तो एक हमारे पवित्र ग्रंथ है, हमारे धर्म ग्रंथ है। तो हम बहुत कुछ हमारे धर्म ग्रंथों के सहारे भी जान सकते हैं। यदि हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। तो आयुर्वेद में पंच महाभूतों की चर्चा मिलती है, और इसमें यह भी कहा गया है कि सृष्टि और मनुष्य शरीर का निर्माण 5 तत्व से हुआ है। तो ये 5 तत्व क्या क्या हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इन्हीं तत्व से मनुष्य शरीर का निर्माण हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, सृष्टि के निर्माण में भी इन्हीं 5 तत्व का विशेष योगदान है।
इनके बिना जीवन की कल्पना असंभव है। तो अब यदि इन पांच तत्वों में से यदि कोई भी एक तत्व न हो तो जीवन संभव नहीं हो सकता। हमारा जीवन कठिनाइयों में पड़ जाएंगे, हम जी नहीं सकते। ये पांचों तत्व इंद्रियों ये पांच तत्व इंद्रियों के पांच गुणों के साथ भी जुड़े हैं। जैसे पृथ्वी तत्व को इंद्रियों के पांच गुणों जैसे सुनना, छूना, देखना, चखना, सूंघना द्वारा जाना जा सकता है। जल की कोई गंध नहीं होती, लेकिन इसे सूना, छुआ, देखा व चखा जा सकता है। अग्नि को सुना, देखा व महसूस किया जा सकता है। वायु को भी सुन और महसूस कर सकते हैं। आकाश केवल ध्वनि के माध्यम है। ध्वनि यानी कि आवाज के माध्यम है। तो इस नाटक में पंच तत्व को पांच पात्रों के माध्यम से अपनी कहानी बताने के लिए पेश किए गए हैं और अपने प्रयोग के लिए मानव जाति को सचेत भी करते हैं। तो यह एक नाटक है। तो नाटक में हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? यदि कोई नाटक हमें करना हो तो सबसे पहले हमें मंच की तैयारी करनी होगी, फिर हमें पात्रों को चुनना पड़ेगा, फिर उसके विषय वस्तु को चुनना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यदि कोई भी नाटक हम करना चाहें तो इन सभी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। मूल पाठ पर हम अपने अगले कक्षा में आएंगे और इस पाठ को जारी रखते हुए इसके कुछ और अंश पढ़ेंगे और समझेंगे और इनके महत्व के बारे में भी जानेंगे। जैसे कि पृथ्वी की हमारे जीवन में क्या महत्व है, जल का क्या महत्व है, अग्नि का क्या महत्व है और आकाश किस प्रकार हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इन सभी के बारे में हम विस्तार से अपने अगले कक्षा में पढ़ेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भी कम से कम इस पाठ को अवश्य एक बार पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ताकि समझना ही एक सच्चे ज्ञान का स्रोत है।
सिर्फ पढ़ लेना ही ज्ञान अर्जित करना नहीं होता। समझना ही इसमें मुख्य है। यदि हम नहीं समझेंगे, सिर्फ पढ़ते ही चले जाएंगे, तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपने अगले कक्षा में हम इसी पाठ को जारी रखेंगे। धन्यवाद।